साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद खालिद खान। आप देख रहे हैं हिंद टुडे न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीएसपी ने इस बार उपचुनाव के अंदर तैयारियां की हैं वो एक चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि कभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव के अंदर कैंडिडेट नहीं बनाया है, ये रिकॉर्ड रहा है। लेकिन इस बार जो 10 सीट हैं उपचुनाव की उत्तर प्रदेश के अंदर, उन 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव की घोषणा बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर दी। अब आपको बता दें कि जो सबसे अहम जो सीट है वो अयोध्या से मिल्कीपुर की है, जहां से कभी विधायक हुआ करते थे अवधेश प्रसाद, इस वक्त मौजूदा सांसद है वो अयोध्या से। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो एक चीज़ बड़ी अहम कही जा रही है कि अगर बीएसपी वहाँ पे उपचुनाव के अंदर अगर आती है मिल्कीपुर में, तो कहीं ना कहीं समाजवादी का खेल खराब हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बाबा गोरखनाथ आ सकते हैं और समाजवादी से अजीत प्रसाद आ सकते हैं, जो कि वो अवधेश प्रसाद के लड़के हैं। और यहाँ पर अभी भी कैंडिडेट के नाम का अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है बीएसपी की तरफ से। लेकिन जब से बीएसपी ने जितने भी उपचुनाव के अंदर जो घोषणाएँ की हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के अंदर एक नया मोड़ आकर खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव के अंदर वो मोहित खान को आड़े हाथों लेकर वो काम करना चाह रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि अयोध्या के अंदर 1800 करोड़ रुपए का जो उसकी लागत से रामपथ बना था, वो रामपथ भी कहीं ना कहीं डिमोलाइज हो गया था वो बारिश की वजह से। और मोहित खान की अगर बात करी जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोहित खान को एक निशाने पे ले रही है, मोहित खान का हर जगह जिक्र कर रही है। 3 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया ये कहा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर अभी भारतीय जनता पार्टी का न कोई नेता न कोई मंत्री, किसी का स्टेटमेंट नहीं आया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि बीएसपी के आने से ये कहा जा रहा है कि लोगों का मानना ये है, जो पीडीए के जो लोग हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो बात कही जा रही है, उनका मानना ये है कि बीएसपी सिर्फ वोट काटने के लिए आई है। अच्छा, 4 बार का कोई अगर मुख्यमंत्री रह चुका हो, नेशनल पार्टी रह चुकी हो, तो वो अब आप उसको वोट काटने वाला कहेंगे? तो जो जिस तरीके से जो कवायद लगाई जा रही है अयोध्या में, और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी पूरी तरीके से यहाँ पर दांव खेल दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जो जितनी भी सीटें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हैं, उसकी सारी कमांड इस वक्त डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। क्योंकि हाल ही में भी आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर करारी हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, और वो भी अयोध्या से भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार वो उसके जो रिजल्ट रहे हैं लोकसभा के अंदर, वो बड़े ख़राब रिजल्ट रहे हैं। और अगर छेड़छाड़ की अगर बात कर दी जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हर घंटे में हर टाइम पे 153 लोग लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ जैसी घटनाएं, रेप जैसी घटनाएं, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं बात कर रहा था बीएसपी की, तो बीएसपी अब यहाँ पर देखना होगा कि बीएसपी का जो कैंडिडेट होगा मिल्कीपुर से, वो कौन होगा। इस बार जो है बसपा सुप्रीमो किसके ऊपर दांव लगा सकती है, किसके ऊपर भरोसा जता सकती है, क्योंकि ये चुनाव होगा, ये चुनाव समाजवादी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चुनाव है। क्योंकि यहाँ पर ना समाजवादी किसी तरीके से कोई गलती करने के लिए तैयार है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से कोई गलती करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा एक बहुत अहम पॉइंट, जिस तरीके से बाबा गोरखनाथ की बात कही जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि बाबा गोरखनाथ के अलावा भी वहाँ पे और भी कैंडिडेट के नाम की घोषणा की जा सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं जो नेता हैं आपस में, उनमें भी पूरी तरीके से बन नहीं रहा है। तो अब देखना ये है कि उपचुनाव के अंदर क्या रिजल्ट रह रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और बीएसपी के आने से उपचुनाव के अंदर
किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, या बीएसपी कितनी सीटों पर वो चुनाव जीत कर चुनाव लड़ाकर, जैसे कि उसने कहा कि हम सब पर उसने घोषणा की है, तो कितनी सीटों के ऊपर वो इलेक्शन जीत सकती है। तो काफ़ी सवालात हैं और इसके अंदर काफ़ी ये भी कहा जा रहा है, काफ़ी जो सवालात के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो काफ़ी गंभीर सवाल भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि लगातार रेप जैसे केसेस वो सिर्फ उसको क्या समाजवादी के अंदर दिखते हैं और पार्टियों के अंदर नहीं दिखते हैं। तो इस तरीके से लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। और आपको बता दें लास्ट में कि बीएसपी ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है और चुनाव पूरी तरीके से, चाहे वो अम्बेडकर नगर रहा हो, चाहे वो आपका मिल्कीपुर रहा हो, चाहे वो और भी जितनी भी सीटें हों, सब पर उसने कमर कस ली है। क्या अब इसके अंदर आगे रिजल्ट आता, लगातार हमारी टीम मिल्कीपुर के अंदर जाएगी और वहाँ की जो विधानसभा है, वहाँ की जो ग्रामीण जो इलाके हैं, वहाँ पर जाकर आपको पल पल की अपडेट देगी, वहाँ से खबरें आपको दिखाएगी और पूरी तरीके से आपको वहाँ से जो चुनाव का जो माहौल रहेगा लगातार दिखाने की कोशिश करेगी।